कंज्यूमर ये पूछना चाहते हैं कि हमारे घर की जैसे सप्लाई कट गई तो हमारा बैटरी बैकअप कितने घंटे का है। सो फ्रेंड्स, गर्मी का सीजन आने वाला है। कई लोग अपने घर, ऑफिस, दुकान, मेडिकल स्टोर, फार्म हाउस, बैंक, इन सभी के लिए इन्वर्टर बैटरी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं या नया खरीदने के लिए सोच रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि बैटरी कितने घंटे में चार्ज होगी, कितने घंटे का बैकअप देगा, उसका कॉस्ट कितना होगा और ये उस पर हम क्या क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर जो रामजी पाल जी का जो क्वेश्चन था उसको भी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है कैमल बैटरी जो 100 AH 48 वोल्ट में है या लिथियम सेल से बना हुआ है। इस बैटरी को रैक स्टोरेज सिस्टम या इमरजेंसी पावर बैकअप सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यह बैटरी से जितने भी क्रिटिकल अप्लायंसेस है जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो एक्सरे मशीन में यूज किए जाते हैं, उन सभी को हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं इस बैटरी के कुछ खास बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वेट देखते हैं। यह बैटरी की वेट की बात करें तो लगभग 45 kg का वेट है और इसमें 2 हैंडल लगा हुआ है जिससे हम इस बैटरी को इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 टर्मिनल दिया हुआ है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये टर्मिनल काफी मजबूत है और इसके साथ एक 25 स्क्वायर mm का DC वायर है जो कनेक्ट इन्वर्टर के लिए दिया गया है। इस बैटरी में यहाँ पर एक सेफ्टी स्विच दिया हुआ है जिसके थ्रू आप बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह फीचर आज तक किसी बैटरी में आपको देखने को नहीं मिला होगा कि बैटरी में ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन दिया हुआ है जो बैटरी लेवल की चार्जिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, लिथियम आयन बैटरी में जनरली 100% तक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 25%, 50%, 75% एंड 100%। जैसे जैसे ये चार्ज होते जाएगा ये LED इंडिकेट्स करते रहेंगे और जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो ये कमता हुआ जाएगा जिससे हमें बैटरी की लेवल पता चल सकता है। सो यहाँ पर एक अलार्म का इंडिकेशन दिया हुआ है कि बैटरी किसी भी अनकंडीशनल में चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो या हीट हो तो जनरली ये बैटरी में अलार्म इंडिकेट करने लगेगा जिससे बैटरी प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, जिससे बैटरी काफी सेफ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेशन है जो बता रहा है कि बैटरी वर्किंग में है, कि यहाँ पर यदि बैटरी वर्किंग कंडीशन में है तो यहाँ पर ग्रीन कलर का इंडिकेशन ब्लिंक करते रहेगा, मींस ये बैटरी काम कर रही है। यदि हम इस बैटरी की बात करें तो यह वही बैटरी है जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, EV, स्कूटर में यूज होता है। तो आपको इस बात से जरूर फैमिलियर होंगे कि जब मोबाइल की बैटरी को हम चार्ज करते हैं या उसको ज्यादा यूज करते हैं तो वह मोबाइल हीट हो जाता है। तो इस बैटरी को हीट ना हो इसलिए एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है जो बैटरी को हीटिंग से मेंटेन करके रखेगा। इस बैटरी में 4 माउंटिंग होल दिए हुए हैं। जनरली जब इस बैटरी को रैक स्टोरेज सिस्टम हम बनाएंगे तो इजीली इस बैटरी को नट एंड बोल्ट के माध्यम से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पुराने बैटरी में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि सारे वायर ओपन रहते थे, उसको इजीली हम हाथ से टच नहीं करते थे क्योंकि उसमें एसिड ये सब लगा हुआ रहता था। यहाँ पर अर्थिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आप बैटरी के बॉडी को अर्थिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अर्थिंग भी करवा सकते हैं जिससे काफी सेफ हो जाएगा। अभी तक आप जो बैटरी देखे होंगे वह प्लास्टिक कंटेनर में डिजाइन किया जाता था, लेकिन आज की जो बैटरी है ये मेटल बॉडी में बनाया हुआ है। और यदि हम इसकी बैटरी की लाइफ की बात करें तो लगभग 10 साल तक की लाइफ है। तो इस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है जो काफी स्ट्रॉन्ग, आपको किसी तरीके से आप देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। सो अब इस बैटरी की जो सबसे बड़ा लोगों के क्वेश्चन है कितने घंटे की बैकअप देगी, तो इसके लिए हम आपको अपने ऑफिस के सारे अप्लायंसेस जिसमें AC, फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी को चला के दिखाएंगे और उससे ये पता चलेगा कि इस बैटरी के ऊपर हम कितने वॉट का लोड कितने घंटे तक चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बैटरी को कर रहे हैं टेस्ट। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ऑफिस में क्या AC चलेगा, तो यहाँ पर 1.5 टन का इन्वर्टर AC है, हम अपने ग्रिड को कर दिए हैं बंद। अभी जो ऑफिस है पूरा का पूरा कैमल बैटरी पर चल रही है। तो सबसे पहले हम करते हैं AC को ऑन।
तो हम इन्वर्टर एसी को कर दिए हैं ऑन। अब देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की वर्किंग के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। इन्वर्टर को फैन 3 के स्पीड पर हम कर दिए हैं, टेम्परेचर 16 डिग्री पर है और कूलिंग मोड में चल रहा है। फ्रेंड्स, यह इन्वर्टर अभी के टाइम में लगभग 1800 वॉट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इन्वर्टर एसी की खास बात क्या होती है कि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर कर देगा, मींस कि रूम के टेम्परेचर को इक्वल कर देगा, तो यह लगभग 300, 400, 500 वॉट पर आ जाएगा। मींस कि ये इन्वर्टर को यदि हम कंटिन्यूअस इस बैटरी पर चलाएंगे तो लगभग 5 to 6 आवर्स कंटिन्यूअस चलेगा। अब इसके बाद एसी के साथ हम अन्य उपकरण, जैसे कि लाइट आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में सारे लाइट अभी जल रहा है, इसके साथ हम कुछ फैन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बैकअप उठा पाता है या नहीं। यहाँ पर 2, 3, 4 फैन हम स्टार्ट किए हैं और इस तरीके से हम जितने भी सारे फैन को हम स्टार्ट करेंगे तो लेस पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फैन है, VLDC फैन है। अब हम इसको टेक्निकली समझते हैं कि कितने वॉट का लोड कितने घंटे तक हम चला सकते हैं। तो इस बैटरी की स्टोरेज की बात करें तो 5000 वॉट तक की स्टोरेज है इसमें, और इस बैटरी की इफिशियंसी की बात करें तो लगभग 98 to 100% इस बैटरी की इफिशियंसी होती है। मींस यदि आप अपने घर में, जनरली घर में 400 वॉट, यदि ऑफिस है तो लगभग 1500 से लेके 2000 वॉट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपके पंखा, टीवी, लाइट, प्रिंटर, लैपटॉप, राउटर, ये सभी अप्लायंसेस होंगे। सो यदि आप अपने घर के अनुसार इस बैटरी की बैकअप को कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग आपको 12 घंटे की बैकअप एक बार चार्ज होने के बाद देगी। यदि आप अपने ऑफिस के अनुसार कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे की कंटिन्यूअस बैकअप ये देगी। सो यहाँ पर हम आपको बता दें, यह कैमल बैटरी की खास बात है, ये फास्ट चार्जिंग है। यदि आप आधे घंटे यदि आप इसको चार्ज करते हैं तो लगभग ये बैटरी 50% चार्ज हो जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें ट्रेडिशनल बैटरी की तो वह बैटरी कम से कम 10 घंटे बैटरी चार्ज करने में लगती है। सो यहाँ पर आप जानना चाहते होंगे कि इस बैटरी के ऊपर क्या क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यदि आप ऑफिस के लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर, वाईफाई राउटर और प्रिंटर, इन सभी अप्लायंसेस है उसको आप इस पर चला सकते हैं। यदि आपका दुकान है जहाँ पर आपका एसी और जनरली प्रिंटर, कंप्यूटर और लाइट्स, पंखा है, वहां पर एक बैटरी लगा के आपके सारे अप्लायंसेस चल सकता है। यदि आपका शोरूम है तो वहां पर आपके जितने भी शोरूम के लाइट्स है, पंखा है और एसी है, वहां पर ये बैटरी को लगा के चला सकते हैं। यदि आप बैंक के लिए बैटरी ढूंढ रहे हैं तो यह बैटरी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, वहां पर 1 मिली सेकेंड के लिए भी पावर फेलियर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने मेडिकल क्लिनिक या हॉस्पिटल के लिए बेस्ट बैटरी जो आपको नैनो सेकेंड का भी पावर फेलियर नहीं होने दे, तो इस बैटरी का चुनाव आप कर सकते हैं। कई बिजनेस ओनर या और होम ओनर जानना चाहती है बैटरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। यदि हम बात करें उनके पुराने बैटरी और जनरेटर की तो लगभग उनको आइडिया लग गया होगा कि 5 किलोवाट का यदि हम बैटरी और जनरेटर लगाते हैं तो स्पेस लगभग ठीक ठाक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यदि हम बात करें इस बैटरी के स्पेस ऑक्यूपाई कितना करेगा तो लगभग 2 से 2.5 स्क्वायर फीट का जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो यह बैटरी को आप अपने डाइनिंग हॉल, जहां पर आपका टीवी, फ्रिज रहता है, वहां पर इस बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यह बैटरी की लुक जो है काफी बढ़िया है बना हुआ, जिससे आपके घर की वैल्यू बढ़ा सकता है। अब इसकी और क्या स्पेशल फीचर है, तो यहाँ पर आप पुराने बैटरी में जनरली आप हर गर्मी आने के पहले आपकी माइंड में रहता होगा कि उसमें वाटर फिलिंग करना है। यहाँ पर इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप एक बार इंस्टॉल कर दिए और ये 10 साल तक आप निश्चिंत हो गए, इसमें किसी टाइप की मेंटेनेंस नहीं है। सो आज के टाइम में कई लोग जानना चाहते हैं
कि हमारा अप्लायंसेस जो है मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं यह बैटरी IoT बेस्ड है, जो मोबाइल से इस बैटरी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। बैटरी की हर इंफॉर्मेशन आपके फोन पर होगा। यहाँ पर पुराने बैटरी में आपको डर रहता था कि आपके बच्चे बैटरी को हाथ ना लगाए, यहाँ पर ये टेंशन आपको खत्म कर दिया गया है। यह बैटरी काफी सेफ है किसी भी बच्चे के लिए। यदि आप आपके हॉल में ये बैटरी लगा हुआ है और आपके बच्चे इस बैटरी के हाथ लगाते हैं तो इसमें किसी टाइप की डर नहीं है, ये काफी सेफ बनाया गया है। सो रामजी पाल जी, गर्मी का सीजन आने वाला है तो इन्वर्टर बैटरी की डिमांड किस तरीके की रहती है और लोग क्या जानना चाहते हैं? सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि हम घर में जो बैटरी लगा रहे हैं उसकी बैकअप क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है, और उसको लगाने से हमारे घर का लोड कितने देर चला सकती है, बैटरी बैकअप कितना हमारा बने की पावर हमारी जो इन्वर्टर जनरेट करता है, लेकिन जो हमारी बैटरी की पावर है वो कितने देर तक चल सकता है। मैक्सिमम कस्टमर ये पूछना चाहते हैं कि हमारे घर की जैसे सप्लाई कट गई तो हमारा बैटरी बैकअप कितने घंटे का है। वो इसलिए करते हैं कि आजकल सबका घर पे होम सर्विस चल रहा है, सबका अपना घर पे ऑफिस का काम चल रहा है, तो कोई किसी का लैपटॉप बंद हो जा रहा है, किसी का कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसी बैटरी चाहिए जो कि हमारा ये सब समस्या का समाधान भी हो जाए। और सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस बैटरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाए होंगे, और यदि आप जानना चाहते इस बैटरी की और भी कोई इंफॉर्मेशन तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन है, इन्वर्टर बैटरी का काम करते हैं, आप इस बैटरी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लूम सोलर के वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आप दिल्ली NCR से हैं तो आप हमारे ऑफिस में आकर इस बैटरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।